जय श्री महाकाल। साप्ताहिक राशिफल 21 से 27 सितंबर 2025 तक का। इस सप्ताह में महालय समाप्त होगा, यानी कि 22 सितंबर से नवरात्रि का आरंभ होगा। आश्विन नवरात्रि का आरंभ होगा सोमवार से। इस बार माता जी हाथी पर सवार होकर आएगी, जो देश एवं दुनिया सभी के लिए शुभ रहेगा। सप्ताह के आरंभ में देश के विरोधी हावी होने का प्रयास करेंगे। सोमवार एवं मंगलवार को व्यापार की स्थिति में देश में सुधार रहेगा, सेंसेक्स में उठाव रहेगा। बुधवार एवं गुरुवार को महंगाई वृद्धि के साथ सेंसेक्स में गिरावट हो सकती है। किराना व्यापार तेज रहेगा, कुछ स्थानों पर वर्षा भी हो सकती है। शुक्रवार एवं शनिवार को देश मजबूत स्थिति में रहेगा, व्यापार बढ़ेगा। सोने चांदी के भाव भी कुछ बढ़ सकते हैं। 22 सितंबर 2025 से नवरात्रि का आरंभ होगा, आश्विन नवरात्र का आरंभ होगा। सोमवार के दिन यह नवरात्रि का आरंभ होने से माता हाथी पर सवार होकर आएगी, जो देश और दुनिया सभी के लिए अच्छा रहने वाला है। सभी को लाभ की प्राप्ति होगी, खुशियां बढ़ेंगी, प्रसन्नता बढ़ेगी। नवरात्रि में सभी भक्तों को जो नित्य क्रिया में जो वो करते हैं वो तो करें ही। इसके अलावा यदि सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ कर सकते हैं तो वो करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं तो वो करें, कालिका पुराण का पाठ कर सकते हैं तो वो करें। रामायण जी का नवाहन पारायण यानी रामचरितमानस के नवाहन पारायण 9 दिन में करें तो बेहतर है, नहीं तो रोजाना सुंदरकांड का पाठ करें। इस बार की नवरात्रि 10 दिनों तक रहने वाली है, इसलिए नवाहन पारायण भी कर सकते हैं और सुंदरकांड 10 दिन पाठ कर सकते हैं। इससे वैभव, शक्ति, धन, लक्ष्मी सबकी प्राप्ति होती है। समस्त प्रकार के रोगों का नाश होता है। व्रत और नियम का पालन भी करना चाहिए। जो कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए, जिनमें शक्ति हो वो नियमों का पालन करें। किसी भी प्रकार का विवाद नहीं करना चाहिए व्रत और नियम में। इन पूरे 9-10 दिनों में वैसे कभी भी नहीं करना चाहिए, पर इन दिनों में विशेष ध्यान रखने योग्य बातें हैं। माता जी का किसी भी प्रकार से आप सेवा कर सकते हैं। 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की बालिका को भोजन कराएं, उनकी पूजा करें, उनको दान दक्षिणा दें। इससे भी माता जी अंत में प्रसन्न होती हैं और सभी प्रकार का धन संपदा, वैभव, सुख प्रदान करती हैं, संतान की प्राप्ति कराती हैं, सभी दुखों को दूर करती है, समस्त रोगों का भी नाश करती है। यदि कोई रोगी व्यक्ति है तो उसको सबसे पहले ही दिन माता जी को घी का भोग लगाना चाहिए। धन वैभव वृद्धि के लिए शहद का भोग लगाना चाहिए। अन्न धन लक्ष्मी की वृद्धि के लिए पके हुए चावल का भोग लगाना चाहिए। इस प्रकार से अलग अलग भोगों से भी माता जी की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। मेष राशि, सोमवार एवं मंगलवार को शत्रु हावी होने का प्रयास करेगा। योजनाएं विफल हो सकती है। जोखिम पूर्ण मामलों से दूर रहें एवं किसी को उधार नहीं दें। सहयोग की अपेक्षा बेकार जाएगी, धोखा भी मिल सकता है। बुधवार एवं गुरुवार में चंद्र की पूर्ण दृष्टि से कुछ राहत प्राप्त होने का योग है। संपर्क का लाभ प्राप्त होगा। धन की आवक में सुधार होगा। यात्राएं सुखद हो सकती हैं। धार्मिक कार्यक्रमों में जाने की इच्छा होगी, उसका रुझान बढ़ेगा। शुक्रवार एवं शनिवार को पुनः संभल कर रहना होगा। ज्यादा कार्य करने पड़ेंगे एवं ज्यादा खर्च भी आपको बेचैन कर सकता है। योजनाओं में भी बदलाव करना पड़ सकता है। प्रोफेशन में कारोबारी संभल कर रहें। जो लोग नौकरी में हैं उन्हें नए नौकरी के प्रस्ताव मिलेंगे। छात्रों को, वाणिज्य एवं गणित के विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। अन्यों को थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य में पुराने रोग में आराम रहेगा। शुगर के जो पेशेंट हैं उनको इस हफ्ते में सावधानी ज़्यादा रखनी होगी और जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको भी थोड़ी सावधानी बढ़ानी होगी।
प्रेम में प्रेमी साथी के प्रति ईमानदार रहेंगे और उससे सहयोग की प्राप्ति भी होगी। वैवाहिक जीवन में संतुष्टि बनी हुई रहेगी। पितरों के निमित्त गौ ग्रास रविवार के दिन अर्पण करें। वृषभ राशि, सोमवार एवं मंगलवार को पंचम चंद्रमा शुरुआत धीमी रखेगा। संतान सहयोग प्रदान करेगी। सहयोग से कार्य संपन्न होंगे। अचानक यात्रा का योग बन सकता है। अटके धन की प्राप्ति हो सकती है। बुधवार एवं गुरुवार को शत्रु हावी होने का प्रयास करेगा। चिंताएं ज्यादा रहेगी। गुप्त बातें बाहर आ सकती हैं। शुक्रवार एवं शनिवार को आय बढ़ेगी। पुराने घाटे की भरपाई करने में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। प्रसन्नता का समाचार मिलेगा। सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने का मौका प्राप्त होगा। परिवार के साथ रहने का मौका मिलेगा। भ्रमण एवं दिखावे पर शनिवार की शाम को खर्चा हो सकता है। प्रोफेशन में व्यापार में सुधार दिखाई देगा। नौकरी में आपके स्तर में यानी कि जो पोस्ट है उसमें वृद्धि हो सकती है। छात्रों को जो भी वो परफॉर्मेंस करेंगे उसमें सुधार होगा। उनको सही मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में कब्ज एवं सर्दी संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। बाल झड़ने की समस्या भी रहेगी और त्वचा पर चकत्ते भी हो सकते हैं। प्रेम में प्रेमी साथी से विवाद हो सकता है। वैवाहिक जीवन में शांति बनी हुई रहेगी। रविवार के दिन पितरों के निमित्त निर्धन को चावल एवं नमक का दान करें। मिथुन राशि, रविवार असंतोष पूर्ण रहेगा। सोमवार एवं मंगलवार को आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा। खर्च ज्यादा होंगे लेकिन चिंता नहीं रहेगी। छोटे भाई बहनों से सहयोग की प्राप्ति होगी। उत्साह एवं विश्वास रहेगा। आय की स्थिति भी बेहतर रहेगी। संतान से सुख प्राप्त होगा। बुधवार और गुरुवार को पुनः परिवार से अनुकूलता बनी रहेगी। अनुकूलता मतलब साथ बना रहेगा। आय भी अच्छी बनी रहेगी। शुक्रवार एवं शनिवार को तनाव बढ़ सकता है। अनावश्यक विवाद हो सकते हैं। कार्य में बाधा पड़ सकती है। योजनाएं बदलना पड़ सकती है। विरोधी भी मुखर रहेंगे। विरोधी मुखर रहेंगे मतलब विरोधी पावरफुल हो सकते हैं, इसलिए संभल कर रहें। प्रोफेशन में कारोबार में निवेश हो सकते हैं। नौकरी में पद वृद्धि के आसार हैं यानी कि प्रमोशन के चांस हैं। छात्रों को जो प्रदर्शन रहेगा, जो परफॉर्मेंस रहेगी वो बहुत बेहतर रहेगी। नए प्रोजेक्ट प्राप्त होंगे और जो मित्र और यार दोस्त हैं वो भी सहयोग देंगे। स्वास्थ्य में बाएं पैर में दर्द रहेगा। कार्य कुशलता में कमी आ सकती है। स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा संभल कर रहना होगा। प्रेम संबंधों में प्रेमी साथी से संबल प्राप्त होगा यानी सहयोग प्राप्त होगा। वैवाहिक साथी के साथ यात्रा पर जाने का योग भी इस हफ्ते में बना हुआ है। पितरों के निमित्त कन्याओं को, छोटी कन्याओं को फल एवं गेहूं का दान करें। कर्क राशि, सोमवार मंगलवार तृतीय चंद्र से सप्ताह का आरंभ होगा। आय अच्छी बनी रहेगी। चिंताएं दूर होगी। वर्चस्व में वृद्धि होगी। पराक्रम श्रेष्ठ रहेगा। सहयोग की प्राप्ति होगी। न्यायालयीन कार्यों में पक्ष आपका मजबूत होगा। बुधवार और गुरुवार को लाभ में कमी आ सकती है। इस समय खर्च की अधिकता रहेगी। सहयोग की अपेक्षा बेकार जाएगी। कार्यों में विघ्न आएगा। शुक्रवार से पुनः स्थितियां आपके पक्ष में होती जाएंगी एवं कार्यों में सुधार होगा। विवादों में विजय की प्राप्ति होगी। शनिवार को संतान से खुशी की प्राप्ति होगी। नए कार्य प्राप्त होंगे। आय भी अच्छी बनी रहेगी। शनिवार को संतान से सहयोग की प्राप्ति होगी। कार्यस्थल पर भी आपकी प्रशंसा होगी। प्रोफेशन में, नौकरी में निराधार आक्षेप लग सकते हैं।
कारोबार मध्यम बना हुआ रहेगा, निरंतर आय भी कारोबार में बनी हुई रहेगी। छात्रों में उत्साह की कमी हो सकती है, शिक्षक इसमें सुधार करेंगे एवं शिक्षकों से मदद की प्राप्ति भी होगी। स्वास्थ्य में नसों में खिंचाव आ सकता है, कमर में दर्द की समस्या या खिंचाव हो सकता है, पैर दर्द भी होगा। प्रेम संबंधों में प्रेमी साथी के साथ अनुरक्त रहेंगे, जीवन साथी भी सहयोग प्रदान करेगा। पितरों के निमित्त किसी छोटे बालक या बालिका को नए वस्त्र का दान करें। सिंह राशि, सोमवार एवं मंगलवार को चंद्र द्वितीय होने से धन की आवक अच्छी बनी रहेगी। भाइयों एवं संतान से सुख प्राप्त होगा, नए कार्य करने को मिलेंगे। सोमवार का दिन भी बहुत अच्छा रहेगा, मंगलवार एवं बुधवार भी बहुत अच्छे दिन रहेंगे। परिवार के साथ वक्त व्यतीत होगा, दूसरों का सहयोग करने का मौका प्राप्त होगा, आय में वृद्धि होगी। गुरुवार को कार्य की अधिकता होगी और यात्रा पर जाने का भी योग बनेगा जो आपकी इच्छा नहीं रहेगी। शुक्रवार को संभल कर रहें, कोई जोखिम नहीं लें क्योंकि इस दिन खर्चा होगा। और शनिवार के दिन विवाद होने की संभावना है, कार्यस्थल पर भी तनाव उत्पन्न हो सकता है, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। प्रोफेशन में कारोबारी सफल यात्रा होगी, नौकरी में वर्चस्व बनेगा। छात्रों को पढ़ाई में पिछड़ सकते हैं, उनकी रुचि कम रहेगी पढ़ाई में और अन्य बातों पर ध्यान ज्यादा रहेगा। स्वास्थ्य में पेट दर्द की समस्या हो सकती है, मूत्र संबंधी विकार हो सकता है, जलन हो सकती है मूत्र में, दांतों में भी दर्द रह सकता है। प्रेम में प्रेमी साथी से निराशा होगी, वैवाहिक जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। पितरों के निमित्त निर्धन को रविवार के दिन अन्न का दान करें। कन्या राशि, सोमवार एवं मंगलवार को चंद्र का गोचर राशि में रहेगा, धन की आवक बेहतर रहेगी, कार्य भी समय पर संपन्न होंगे। मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा, अज्ञात भय चिंता भी बनी रहेगी। मंगलवार भाइयों से सहयोग प्राप्त होगा, आय बढ़ेगी। बुधवार एवं गुरुवार को संपत्ति से लाभ होगा, नई जगहों पर जाने का मौका भी मिलेगा। विवादों में विजय की प्राप्ति होगी, संतान से सुख की प्राप्ति बनी रहेगी। शुक्रवार के दिन आशाजनक समाचार मिलेगा, आय की वृद्धि होगी। शनिवार का दिन भी अच्छा रहेगा, कोई अटका कार्य इस दिन निकल सकता है, बन सकता है और परिवार का साथ भी शनिवार को बना हुआ रहेगा। प्रोफेशन में उत्पादनकर्ता यानी कि जो प्रोडक्शन करते हैं उनके लिए लाभ की स्थिति रहेगी। नौकरी में प्रमोशन के मौके हैं, प्रमोशन के मौके मिलने के योग बने हुए हैं। विद्यार्थियों को अध्ययन व्यवस्थित रहेगा एवं मित्रों के साथ शिक्षकों से भी उनको सहयोग की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य में पेट में जलन हो सकती है, एसिडिटी की समस्या हो सकती है, आंखों में समस्या हो सकती है और पूरे शरीर पर दर्द बना हुआ रहेगा। प्रेम संबंधों में जो आप प्रेम प्रकट करने जा रहे हैं, किसी को बताने जा रहे हैं अपने प्रेम के संबंध में, तो उसमें आपको विफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन में माधुर्य बना रहेगा। संडे के दिन पितरों के निमित्त छाता, पादुका यानी कि चप्पल, जूता या फलों का दान करें। तुला राशि, रविवार एवं सोमवार को द्वादश चंद्र से आरंभ में कठिनाई आएगी, खर्च की अधिकता होगी, अनावश्यक विवाद भी हो सकता है, बिना काम की लड़ाई हो सकती है, भय एवं चिंता भी रहेगी। मंगलवार की शाम से उन्नति होगी, हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ बना रहेगा। बुधवार और गुरुवार को संतान की उपलब्धि से या सहयोग से प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। भाग्य अनुकूल बना रहेगा, नए वाहन खरीदने का मन बन सकता है।
शुक्रवार एवं शनिवार को प्रसन्नतादायक सूचना मिल सकती है, मन प्रसन्न रहेगा। इस दिन में आय में वृद्धि होगी, योजनाएं सफल होगी, यात्रा पर जाने का योग बनेगा, समस्याओं का निदान होगा। शनिवार की शाम को प्रतिष्ठित व्यक्ति से आपकी मुलाकात होने की संभावना है। प्रोफेशन में, व्यापार में यदि निवेश करने जा रहे हैं तो उससे लाभ प्राप्त होगा, योजनाएं पूरी होगी एवं लक्ष्य भी नौकरी में प्राप्त होगा। छात्रों को शिक्षक सहयोग प्रदान करेंगे। अध्ययन पूरा करने में स्वयं सभी विद्यार्थी इस राशि के समर्थ रहेंगे। स्वास्थ्य में सीधे हाथ पर दर्द हो सकता है, गर्दन में भी जकड़न की या कड़न की तकलीफ हो सकती है। प्रेम संबंधों में प्रेमी साथी से मुलाकात होगी और जो विवाहित हैं उनके वैवाहिक साथी से संबंध मधुर रहेंगे। पितरों के निमित्त गाय को हरा चारा रविवार के दिन खिलाएं। वृश्चिक राशि, रविवार एवं सोमवार को एकादश चंद्र रहेगा, आय को बेहतर बनाएगा, मन प्रसन्न रखेगा, कार्य में तेजी रखेगा, सहयोग भी प्राप्त कराएगा, भाइयों से भी सहयोग मिल पाएगा। मंगलवार और बुधवार को परिवार में आंतरिक कलह हो सकती है, खर्च की अधिकता होगी एवं कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है। किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो उसमें भी कष्ट होगा। गुरुवार को ऋण चुकाने संबंधी मामलों में नए रास्ते प्राप्त होंगे, आय में सुधार होगा, नए कार्य की प्राप्ति होगी। शुक्रवार एवं शनिवार दोनों दिन बेहतर रहेंगे, धन के लाभ का योग रहेगा, मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा, योजनाएं सफल होंगी एवं यात्रा लाभदायक रहेगी। प्रोफेशन में, कारोबार में निरंतरता रहेगी, कंटिन्यूटी बनी रहेगी और जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी के नए प्रस्ताव प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाई के अलावा अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में भी सम्मिलित होने का मौका प्राप्त होगा या होना उनको पड़ सकता है। स्वास्थ्य में सर एवं पेट में तकलीफ हो सकती है, कमर में भी दर्द की संभावना इस हफ्ते में बनी हुई रहेगी। सर और पेट के अलावा कमर दर्द की समस्या इस हफ्ते में रहेगी। प्रेम में प्रेमी साथी से विवाद समाप्त होगा, जीवन साथी से सहयोग की प्राप्ति होगी। इस रविवार को पितरों के निमित्त अन्न एवं फलों का दान करें। धनु राशि, सोमवार एवं मंगलवार को दशम चंद्र से कार्य की अधिकता होगी, पिता से सहयोग की प्राप्ति होगी, नए लाभकारी संपर्क बनेंगे, विवादों में विजय की प्राप्ति होगी, धार्मिक कार्य में संलग्न होने का मौका मिलेगा। बुधवार एवं गुरुवार को आय में वृद्धि होगी, सहयोग की अपेक्षाएं पूर्ण होगी, नए कार्य करने के मौके प्राप्त होंगे, कार्य का क्रेडिट भी आपको प्राप्त होगा। शुक्रवार एवं शनिवार को समय प्रतिकूल यानी कि उल्टा समय हो सकता है, खर्च की अधिकता के साथ साथ अनावश्यक विवाद उठ सकते हैं। वाहन प्रयोग में भी सावधानी रखें, कार्यस्थल पर भी संभल कर रहें, अहंकार गर्व आदि प्रकट नहीं करें और अनजान लोगों पर ज्यादा भरोसा नहीं करें, ओटीपी वगैरह किसी को नहीं बताएं, स्वयं पर भरोसा रखें, आत्मविश्वास बढ़ाकर रखें। प्रोफेशन में नौकरी स्थान पर सम्मान बढ़ेगा, व्यापार में उधारी के रुपए अटक सकते हैं और लक्ष्य भी पीछे रहेगा। छात्रों को पढ़ाई में अनावश्यक विघ्न आ सकते हैं, मित्रों की मदद उनको प्राप्त होती रहेगी। स्वास्थ्य में रक्तचाप की समस्या हो सकती है, बुखार आदि भी आ सकता है, इससे पीड़ित हो सकते हैं। शुगर की समस्या वालों को सावधान रहना होगा। जो प्रेम संबंधों में वैवाहिक जो लोग हैं उनके जीवन में कुछ खटास उत्पन्न हो सकती है और जो प्रेम संबंधों में हैं उनको निराशा प्राप्त होगी। पितरों के निमित्त रविवार के दिन जल एवं पादुका का दान करें। मकर राशि, सोमवार एवं मंगलवार को नवम चंद्रमा रहेगा, भाग्य का साथ ये दिलाएगा,
संतान से सहयोग दिलाएगा, नवीन संपत्ति की प्राप्ति का योग बनाएगा, विवादों में विजय की प्राप्ति कराएगा, कार्यक्षेत्र बढ़ेगा। बुधवार एवं गुरुवार को कार्य अधिक रहेंगे, योजनाएं सफल होगी, यात्राएं सुखद रहेगी, आय पूर्ववत अच्छी बनी हुई रहेगी एवं सभी सहयोग की प्राप्ति होगी। शुक्रवार और शनिवार को सबसे अच्छा समय रहेगा। इस समय में बड़े लाभ के प्राप्त होने के योग हैं। परिवार का साथ भी रहेगा, प्रतिष्ठित लोगों से भेंट भी होगी, कार्य के प्रति सचेत रहेंगे एवं वाहन सुख की प्राप्ति भी होगी। प्रोफेशन में निवेश से दूर रहें। यदि कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं तो थोड़ा सावधान रहें और व्यापार में ध्यान से कार्य करें। नौकरी में भी सचेत होकर कार्य करें। विद्यार्थियों को व्यवधान के मध्य से अच्छे परिणाम निकालने में सफलता की प्राप्ति होगी और शिक्षक भी प्रशंसा करेंगे। स्वास्थ्य में दाहिनी आंख एवं दाढ़ में दर्द की समस्या हो सकती है या चोट लग सकती है, इसलिए सावधान रहें। दाहिनी आंख या दाढ़। प्रेम संबंधों में प्रेमी साथी दुख दे सकता है। जो विवाहित हैं उनको जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। रविवार के दिन पितरों के निमित्त नमक, शक्कर या चावल का दान करें। कुंभ राशि। सोमवार एवं मंगलवार को अष्टम चंद्रमा आय कम करेगा। घरेलू उपकरणों से परेशानी उत्पन्न हो सकती है। अनावश्यक खर्चे होंगे। सहयोग की प्राप्ति भी नहीं हो पाएगी। संतान की चिंता भी रह सकती है। बुधवार एवं गुरुवार भाग्य अनुकूल होगा, सहयोग प्राप्त होगा, नई घरेलू वस्तुएं उपलब्ध होगी, यात्रा का योग बनेगा एवं कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। सप्ताह के आखिरी 2 दिन सब प्रकार से सफलता दिलाने वाले होंगे। खुशी का समाचार ज्ञात होगा। आय में वृद्धि होगी। जिन लोगों को विदेश जाने की इच्छा है उनकी कागजी कार्रवाई से उनको राहत की प्राप्ति होगी, यानी कागजी कार्रवाई सफलतापूर्वक हो जाएगी। प्रोफेशन में पुराने कोई इन्वेस्टमेंट निवेश किया है तो उससे लाभ होगा। नौकरी में प्रमोशन की बात आगे बढ़ सकती है। छात्रों को, गणित के विद्यार्थी जो लोग हैं और अन्यों को पुराने अर्जित विद्या से लाभ प्राप्त होगा, यानी कि कोई पुरानी प्रैक्टिस आपने कर रखी है तो उससे ही आपको लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य में मुंह की समस्या हो सकती है, मतलब मुंह में छाले हो सकते हैं या चोट लग सकती है। कीड़े के काटने से भी समस्या हो सकती है। प्रेम संबंधों में जो विवाहित लोग हैं उनका जीवन मधुर बना हुआ रहेगा और जो प्रेम संबंधों में हैं उनके बिगड़े संबंध पुनः जुड़ेंगे। रविवार के दिन पितरों के निमित्त गुड़ का दान करें। मीन राशि। सोमवार एवं मंगलवार को चंद्र सप्तम रहेगा। आरंभ अच्छा होगा, आय में वृद्धि होगी, कार्य का विस्तार होगा, नए लाभकारी संपर्क बनेंगे तथा सहयोग की प्राप्ति भी होगी और विवादों में भी विजय की प्राप्ति होगी। मंगलवार के दिन ऋण संबंधी समस्याएं दूर होगी। बुधवार एवं गुरुवार को यहां व्यय की अधिकता करेगा, यानी कि खर्चे बढ़ जाएंगे लेकिन आय भी मिलती रहेगी। कार्य की अधिकता रहेगी। अत्यधिक तनाव से दिन आरंभ होगा। खुशी के साथ दिन का अंत होगा। संतान से भी सहयोग की प्राप्ति होगी। शुक्रवार एवं शनिवार को विवादित मामलों में सफलता प्राप्त होगी। यात्रा का योग बनेगा। मित्रों से मुलाकात होगी। प्रोफेशन में कारोबारी विघ्न समाप्त होंगे। नई नौकरी में जाने की इच्छा, जो नौकरी करने वाले हैं उनको नई नौकरी की इच्छा होगी। छात्रों को संसाधनों की कमी पूरी होगी। सुखद परीक्षा परिणाम भी उनको, जो टेस्ट हुए हैं, क्लास टेस्ट या मासिक टेस्ट जो होते हैं, उनमें अच्छे परिणाम उनको प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य में बाईं आंख में समस्या हो सकती है। तनाव बहुत अधिक बना हुआ रह सकता है।
पैर में चोट लगने की संभावना बनी हुई है। प्रेम संबंधों में प्रेमी साथी की बातें हृदय को दुख पहुंचाने वाली हो सकती है, यानी कि प्रेमी साथी कटु वार्तालाप कर सकता है। जो विवाह योग्य हैं उन्हें विवाह प्रस्ताव मिलेंगे। रविवार के दिन पितरों के निमित्त गाय को हरी घास खिलाएं।